बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाजरीन, रमज़ान करीम में आज हम बात कर रहे हैं जिस उन्वान पर, वो है रमज़ान की फ़जीलत और अज़मत इस्लामी तारीख़ के हवाले से। इस्लामी तारीख़ के हवाले से माह रमज़ान की क्या अहमियत है और उसकी क्या फ़जीलत है, ये हम जानेंगे आज अब्दुल हकीम मलिक साहब से। अब्दुल हकीम मलिक साहब जो हैं वो मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर हैं, मारूफ़ मुसन्निफ़ और इसके साथ ही इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल के मुंतज़िम आला हैं। अब्दुल हकीम साहब, बात की जाए अगर माह रमज़ान के हवाले से, तो माह रमज़ान में इबादात का शौक़ और इबादात का अजर और सवाब जो है वो दोगुना हो जाता है। लेकिन अगर माह रमज़ान की बात की जाए इस्लामी तारीख़ी वाक़यात के हवाले से, तो कौन से ऐसे इस्लामी तारीख़ी वाक़यात हैं जिनसे माह रमज़ान की फ़जीलत और अज़मत जो है वो उजागर होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर खान साहब, माह रमज़ान की फ़जीलत, हुर्मत और अज़मत जी। के बारे में जितना कहा जाए कम है। कुरान करीम में इसका हमें वाज़ेह अहकामात मिलते हैं। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है फरमूदात से अहकामात मिलते हैं। सीरत तय्यबा के जो हवाले हैं और हमारे जो अहादीस मुबारका हैं, जी। उसमें लातादाद हवाले हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसकी फ़जीलत तमाम साल के महीनों में सबसे अल्लाह ताला ने इसको अफजल करार दिया। जी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ इसके तारीख़ी वाक़यात का है, तो इसमें सबसे बड़ा जो वाक़या है, जो हम पर एहसान है, वो तो है नुज़ूल कुरान करीम। जी। और नुज़ूल कुरान करीम की जो पहली 5 आयात हैं सूरत अलक़ की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले 17 रमज़ानुल मुबारक को ये लेकर आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और फिर ये नुज़ूल कुरान है जो लोएस्ट हेवन से इंसानों तक पहुँचा। अब कुरान करीम की अज़मत आप देखें कि जिस नबी पर नाज़िल हुआ वो ख़ातम नबीयीन, और जिस महीने में नाज़िल हुआ वो रमज़ानुल मुबारक, जिसके ज़रिए नाज़िल हुआ वो जिब्रील अमीन, और जिसके लिए जिस पर नाज़िल जिसको दिया गया वो रहमतुल लिल आलमीन, और जिसके लिए भेजा गया वो तमाम आलम में दुनिया पर आती दुनिया तक कायम रहने तक वो चश्मे रुश्द हिदायत ठहरा। सबसे पहले तो ये वाक़या जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा वाक़या है, जो एहसान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर। बाकी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत का जब ऐलान होता है, तो ये माह रमज़ान ही था जब पहली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम का जो है ना कबूल किया, और उनको ये एज़ाज़ ठहरा कि दुनिया में ये पहली खातून थी जिन्होंने लब्बैक कहा। और इसी तरह पिछले प्रोग्राम में जैसे हम जिक्र कर रहे थे ग़ज़वा बदर का, तो वो यौमुल फ़ुरक़ान जो था, जिसमें अल्लाह ताला ने 313 मुजाहिदीन को 1000 के लश्कर पर ग़ैबी इमदाद से, नुज़ूल सकीना से और अपनी मेहरबानी से हमें फ़तह दी, और एक हक़ व बातिल का फ़ैसला हो गया। ये भी तारीख़ी वाक़या सबसे बड़ा है। और इसके साथ ही आप देखें कि सन 8 हिजरी में फ़तह मक्का का वाक़या आता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा से कुरैश के यानी जोर व सितम से आपने हिजरत का जो दावत जो मिली, मदीना मुनव्वरा से आप रवाना हुए, तो मक्का मुअज़्ज़मा के मज़ाफ़ात में बहर जाकर आपने मुड़कर मक्का की तरफ देखा था और कहा था कि मक्का तो मुझे बहुत प्यारा है, मगर क्या करूं कि ये मुझे इस्लाम के दुश्मन रहने नहीं देते। तो आपने एक आयत पढ़ी थी कि रब्बे अदखिलनी मुदखिल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो इसकी जो अमली शक्ल है अल्लाह ताला ने वो जो है वो फ़तह मक्का की सूरत में सन 8 हिजरी में अल्लाह ताला ने अता की। और ऐसी शान और शौकत से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का का मौका नसीब किया कि जब कि वो पहले ही ऐसी जगह थी जिसमें कोई एक आदमी का भी खून नहीं हुआ। और वो एक इंशाअल्लाह कोई एक मौका आएगा तो मैं चाहूँगा कि फ़तह मक्का पर भी हम एक अलहदा टॉपिक पर बात करें। ये सबसे बड़ा एक वाक़या है। माह रमज़ान में इस्लामी तारीख़ के हवाले से अगर देखा जाए तो किन इस्लामी तारीख़ के हवाले से अज़ीम शख्सियात की वफ़ात हुई? कौन सी ऐसी अज़ीम शख्सियात हैं जिनकी माह रमज़ान में वफ़ात हुई इस्लामी तारीख़ में? बहुत खूबसूरत सवाल है और ज़रूरी सवाल है। इसकी अज़मत आपको पता है कि माह रमज़ान में वफ़ात भी एक दर्जा है। जी हाँ।
और वो मोमिनीन को ही नसीब होता है। और हम देखें तो सबसे पहले ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब विसाल है, वो जो वालदा हैं माजिदा हसनैन करीमैन की, हज़रत इमाम हसन हुसैन की, और ज़ौज मुत्तहरा हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजह की, तो उनकी जो है वफ़ात वो भी 13 रमज़ान मुबारक में के महीने में हुई। इसी तरह जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 17 माह रमज़ान को 58 हिजरी में उनकी वफ़ात होती है, जो बिनते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मुत्तहरा थी जी। और इसी तरह बाकी ऐसी ऐसी हस्तियाँ माह रमज़ान में उनको अल्लाह ताला ने यानी वफ़ात का ये दर्जा नसीब किया इस महीने के में। ये जैसे हज़रत इमाम बुखारी मुहद्दिस हैं, जो मोहम्मद इब्न इस्माइल था उनका नाम, जिनको 1 लाख अहादीस ज़बानी याद थी, उनका भी विसाल 30 रमज़ान मुबारक को 62 साल की उम्र में हुआ। इसी तरह हज़रत इमाम इब्न माजा हैं, जो 23 माह रमज़ान को 27 हिजरी में फ़ौत हुए, जिनकी 64 साल उम्र थी। और ये जो है सुनन इब्न माजा में 4341 अहादीस का मजमुआ उन्हीं की वजह से हमें मिलता है। हज़रत इमाम इब्न जावज़ी जो हैं वो 12 रमज़ान मुबारक को 597 हिजरी में उन्होंने वफ़ात पाई, और जो 300 किताबों के मुसन्निफ़ थे। और हज़रत खदीजतुल कुबरा जो हैं, जो ख़ातून अव्वल हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को लब्बैक कहा, उनकी भी वफ़ात 10 रमज़ान मुबारक में हुई है जी। वफ़ात के हवाले से हमने बात की। वफ़ात के हवाले से हमने बात की। रमज़ान में कौन से सहाइफ़ आसमानी हैं जो नाजिल हुए कुरान करीम के अलावा? देखिए, ये बहुत खूबसूरत एक हवाला है जी तारीख़ का, कि रमज़ान करीम में ही जितनी भी सहाइफ़ आसमानी हैं, जिन्हें हम अहले किताब का, जिनका मानना हम पर हमारे ईमान का हिस्सा है जी, उन तमाम का नज़ूल माह रमज़ान में हुआ है जी। सुभान रब्ब ताला के देखें, नज़ूल तौरात मुक़द्दस जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, वो भी 2 माह रमज़ान मुबारक को नाजिल हुई। जो तख्तियाँ हैं तौरात की, जो जिसको हम यानी ओल्ड टेस्टामेंट आप कह लें, तो और जो नज़ूल इंजील मुक़द्दस है वो 12 रमज़ान मुबारक को हज़रत ईसा पर नाजिल हुई, जिसको गॉस्पेल कहते हैं या अहदनामा जदीद हम कह रहे हैं। ये भी किताब, इतनी मुक़द्दस किताब जो है, ये माह रमज़ान मुबारक में नाजिल हो रही हैं। और फिर एक जो तीसरी किताब है जिस पर हमारा ईमान है, वो है ज़बूर मुक़द्दस, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, जिसके बारे में कुरान शरीफ में आता है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम तिलावत करते थे मुनाजात की, तो उनके साथ परिंदे और पहाड़ भी साथ गाते थे, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने दाऊदी अता फरमाया था। तो वो भी 18 रमज़ान मुबारक को उसका नज़ूल जो है वो होता है। तो इस तरह सिर्फ हमारी तारीख़ इस्लाम में नहीं, बल्कि तारीख़ आलम में और तारीख़ जो है वो जो अक़वाम है, उसमें रमज़ान मुबारक की अज़ल से इसका एक जो है हुर्मत और तक़दीस आ रही है। बिल्कुल, ये कहना गलत ना होगा कि ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ में बल्कि इंसानी तारीख़ में माह रमज़ान को जो है वो बड़ी अहमियत हासिल रही है, और इसकी अज़मत और फजीलत जो है वो हर कौम के दौर में और हर दौर में ही बड़ी अफजल जो है इसकी अहमियत रही और बड़ी अज़मत रही। अच्छा, माह रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसकी फजीलत के हवाले से और उसकी अज़मत के हवाले से। तो आजकल के जो हालात हैं उसमें माह रमज़ान की जो अहमियत है और उसकी जो अज़मत है, उसके साथ और आजकल की जो एक जदीद फ़ास्ट पेस लाइफ है, उसको अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में माह रमज़ान की क्या अहमियत है जदीद जो हमारी ज़िंदगी है उसके हवाले से? देखिए जी, रमज़ान मुबारक का ये जो सुबह से सहरी से लेकर अफ्तार तक हमने अपने ऊपर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तमाम और जो मशरूबात हैं और सब कुछ अपने ऊपर पाबंद कर लिया है कि हमने अपने ऊपर हराम करार दे दी हैं। अब मॉडर्न साइंस तो इसको बहुत इंसानी सेहत के लिए, हाइजीन के लिए, फ़िज़िक के लिए बहुत जो है वो फ़ायदेमंद करार दे रही है। और आप देखें
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो हफ्ता में 2 रोज़े तमाम उम्र उनकी जो है वो सीरत तैयबा से साबित होते हैं। इसी तरह रमज़ान मुबारक की जो सबसे बड़ी बात है, कुरान करीम का रिवीजन है। वो आजकल की दुनिया में तो ज़रूरी था, जब हम इतने उलझे हुए हैं, हमें किसी वक्त नहीं मिलता कि हम रोज़ाना की मंज़ल पढ़ें। जो 5-5 सिपारे रोज़ाना पढ़ते थे, 1 सिपारा रोज़ाना पढ़ते थे, उनको वक्त ही नहीं है। तो ये तरावी जो है अगर हम गौर से सुन लें तो इसका एक अजर है। और फिर यानी इसमें अगर एक उम्रा कर लें तो 27 माह रमज़ान का उम्रा हज के बराबर है। अब आप समझ सकते हैं कि उम्रा अगर इतनी फजीलत है कि हज के वो क्या 13 दिन की जो हैं वो रिचुअल्स जो हैं वो आपको 1 दिन के उम्रे में अदा हो जाएं। और अगर आप 27 माह रमज़ान को उम्रा अदा करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गोया उस मुसलमान ने मेरी हमराही में हज अदा किया। कहते जाइए कि जितने भी फ़ज़ाइल हैं, एक रकात का सवाब 70 रकातों के बराबर, एक नफिल का सवाब 70 नवाफिल के बराबर, एक मस्कीन को रोज़ा अफ्तार कराने का सवाब, उसका अजर सवाब अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, रोज़ा मेरे लिए उसका अजर मैं दूँगा। और इसकी तो बेइंतहा फजीलतें हैं, दिन की इबादतों में, रातों क़ियाम लैल में, एतकाफ़ में। और मैं तो चाहूँगा कि कभी किसी वक्त हम इसकी इबादत पर भी एक प्रोग्राम हम बताएं कि ये जो अशरे हैं इसकी क्या क्या फ़जीलत है। अल्लाह ताला का एहसान है कि हम आज दूसरे अशरे के भी अख्ताम को पहुँचने वाले हैं और अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए तीसरे अशरे की भी तमाम तर रहमतें और मेहरबानियाँ, और हमें इसके तक़द्दुस का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम मलिक साहब। अब्दुल हकीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हम बात कर रहे थे रमज़ान की अज़मत और फ़जीलत के हवाले से, इस्लामी तारीख़ के हवाला जात जो हैं रमज़ान की अज़मत और उसकी फ़जीलत के हवाले से, उन पर हमने गुफ्तगू की। कल आपकी खिदमत में एक नए उन्वान और एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।